Hello students. So today we will discuss about format statement. तो हम इसमें ये देखेंगे कि फॉर्मेट स्टेटमेंट होती क्या है, उसमें कौन कौन से हम स्पेसिफायर्स यूज करते हैं। बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम उन्हें कहेंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मतलब कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मेट स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्मेट स्टेटमेंट कि फॉर्मेट स्टेटमेंट होती क्या है। एज वी नो, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि फॉर्मेट स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, प्रोग्रामर हैज फ्रीडम टू इनपुट द डाटा टू द कंप्यूटर and to get the final results to be printed out in some specific manner। किसी specific manner में, किसी स्पेशल तरह से अगर हम अपना रिजल्ट इनपुट करना चाहते हैं या फिर अपनी आउटपुट को प्रिंट करवाना चाहते हैं एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का हेल्प ले सकते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन हम किसके थ्रू देते हैं? फॉर्मेट स्टेटमेंट के थ्रू हम वो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये इसका नेचर कैसा है? स्टेटमेंट का फॉर्मेट स्टेटमेंट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो ये हमारी एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है। ये सिर्फ यही बताती है आपके कंप्यूटर की मेमोरी को कि इतना स्पेस हम इन डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स को यूज करने के लिए, मतलब कि अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए हम इतना स्पेसिफिक स्पेस अलॉट करवाना चाहते हैं। तो वो अलॉटमेंट हम इस स्टेटमेंट की हेल्प से करेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट फॉलोज फॉरवर्ड स्टेटमेंट, मतलब कि किन किन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना पड़ता है किसी फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन को लिखवाने के लिए, या हमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो हमें दो इम्पॉर्टेंट आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहली क्या है हमारी इंस्ट्रक्शन? कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर, मतलब कि दो इम्पॉर्टेंट चीजें हम उसके अंदर लिखते हैं। एक तो होता है हमारा कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर, ट्रिपल सी, सी भी इसको लिखते हैं हम, जो कि बेसिकली आउटपुट स्टेटमेंट्स में ही यूज होता है। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हुए यूज करते हैं। एंड सेकेंड वन इज लिस्ट ऑफ एडिट डिस्क्रिप्टर्स। ये हम अभी डिटेल में करेंगे आगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एडिट डिस्क्रिप्टर्स? मतलब कि हमने अपना जो आउटपुट है वो किस तरह से लिखवाना है, कितने स्पेस प्रोवाइड करनी है, कितनी बार इंटीजर वैल्यूज को रिपीट करना है, कितनी बार कैरेक्टर वैल्यूज को रिपीट करना है, या जस्ट जो भी फॉर्मेट है वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर आएंगी? एडिट डिस्क्रिप्टर्स में आएंगी कि आपको किस तरह से कौन सा वेरिएबल यूज करना है, उसका फॉर्मेट हम उसकी हेल्प से डिफाइन करेंगे। और कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर जो होता है ये बेसिकली आउटपुट स्टेटमेंट्स में ही यूज किया जाता है। इन दो मेन बातों के अलावा आपको कुछ और चीजें भी हैं जो कि ध्यान में रखनी होती हैं। कोई भी फॉर्मेट स्टेटमेंट आप जब लिख रहे होते हो तो वो कौन कौन सी बातें हैं आपकी? दीज आर एज फॉलोज। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कि आप किस तरह के वेरिएबल यूज करने वाले हो। टाइप ऑफ वेरिएबल्स आपने पढ़ी हैं, 4 डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि आपको कौन सा वेरिएबल टाइप यूज करना है। इंटीजर है, रियल है। रियल भी आपका या तो डेसिमल फॉर्म में होता है या एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है, तो वो बात भी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में कैरेक्टर है, उसका नेचर या फिर लॉजिकल नेचर है, दिस सिग्निफाइज टाइप ऑफ वेरिएबल। तो ये हमारा हो गया, हमें टाइप ऑफ वेरिएबल पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कितने स्पेस में आपकी वो वैल्यू स्टोर होने वाली है, ये है मतलब आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट का। ठीक है, एक होता है हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो वो तो किसके अंदर आता है? आपका रियल नंबर्स के लिए। तो वो स्पेशली रियल नंबर्स के लिए वो बात हो जाएगी कि भाई डेसिमल पॉइंट के बाद
कितने स्पेसिफिक नंबर्स आपके प्रिंट होने चाहिए, जैसे आपने मैथ्स की प्रॉब्लम्स में देखा होगा कि आपको रिजल्ट निकालना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी होती है। लेकिन वो हमारा देखिए थर्ड पॉइंट है कि फ्लोटिंग पॉइंट है या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रियल नंबर्स की। ठीक है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है हमारी, कॉलम इन विच टू स्टार्ट प्रिंटिंग। एज वी नो कि जो भी आपकी प्रिंटिंग होती है या जो भी चीजें लिखी जाती हैं वो कॉलम वाइज आपकी लिखी जाती हैं। हम जो कोड टाइप करते हैं वो भी आपका ऐसे कॉलम वाइज ही होता है, और एक तरह से प्रिंटिंग भी आपकी इसी तरह से मान लेते हैं, इसी फॉर्मेट में निकलती है। तो वो आपको किस कॉलम से प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है, कितने स्पेस आपको छोड़ने हैं, नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस आपको कितने छोड़ने हैं, या कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपको छोड़नी है, जिनको हम पूरी रॉ भी कह सकते हैं। ब्लैंक स्पेसेस का मतलब है कॉलम वाइज आप कितना स्पेस दोगे हॉरिजेंटली। और जब हम बात करें लाइन की, तो हम जैसे आपकी ये वेरियस लाइंस लिखी हुई हैं कि मैंने एक चीज यहाँ पे प्रिंट करवानी है और उसके बाद में कितना स्पेस छोड़ना है, उसके बाद में जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमने बीच बीच में जैसा स्पेस छोड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से आप किस तरह से चीजों को लिखवाना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पे ये स्पेशली इसलिए बताया है, अभी हम देखेंगे कि हम रियल नंबर्स को दो तरह से लिख सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जो सिंपल आपके डेसिमल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3.14, ये आपका हो गया फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो आपका क्या हो जाएगा, उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में है या फिर फ्लोटिंग फॉर्म में है, उसका टाइप कैसा है वेरिएबल का, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स उसमें यूज होने वाले हैं, किस कॉलम से प्रिंट करना है, नेचर कैसा है रियल नंबर का, फ्लोटिंग है या फिर एक्सपोनेंशियल है, कितने ब्लैंक स्पेसेस प्रोवाइड कर मतलब कि हम चाहते हैं छोड़ना, और कितनी लाइंस हमने ब्लैंक छोड़नी है उसमें प्रिंटिंग करनी है। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम कोई फॉर्मेट स्टेटमेंट लिखते हैं उस टाइम पे। तो ये आपकी सारी चीजें होंगी जो जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। अब इसके बाद में इसका जनरल फॉर्म हम देखेंगे कि किस तरह से आप फॉर्मेट स्टेटमेंट को लिखते हो अपनी प्रोग्राम में। तो किस तरह की होती है, आपने कल एग्जाम्पल किए थे, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए थे, वहां पे भी हमने देखा था, तो उसी को ही आपका जनरलाइज किया हुआ है। SL मीन्स स्टेटमेंट लेबल, ये आपका स्टेटमेंट लेबल है। फिर आपका फॉर्मेट स्टेटमेंट में ये उसका सिंटेक्स है फॉर्मेट, और जो भी फील्ड स्पेसिफिकेशन होती है वो आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। कुछ एग्जांपल आपने लास्ट वीडियो में भी देखे थे, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हमने ये स्मॉल ब्रैकेट अप्लाई की हुई है, और उसके बीच में आपकी जो भी स्पेसिफिकेशन होगी वो यहाँ पे आएगी। आगे डिटेल में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, वो वहां से आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। या फिर हम इसे कैसे लिखते हैं, या तो आपको ये जो पहली लाइन लिखी हुई है या तो हम ऐसे लिखते हैं फॉर्मेट स्टेटमेंट, या फिर हम कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट लेबल फॉर्मेट CCC, कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर, जो कि इसका आपका रिप्रेजेंटेशन है, आउटपुट स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि आउटपुट स्टेटमेंट में अगर हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होता है तो हम ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसकी हेल्प से हम वहां पे कर सकते हैं। और इनपुट या फिर नॉर्मल, जहाँ पे आपको कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर नहीं डिफाइन करना है, वहां आप सिर्फ यही वाली फॉर्म यूज करोगे। ये इनपुट में भी हो सकती है और आउटपुट में भी हो सकती है। और कैरेज कंट्रोल हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट स्टेटमेंट में ही स्पेसिफाई करते हैं। अब उसके बाद में आपके जितने भी स्पेसिफायर्स हैं, आप उनको एक साथ क्लब करके भी लिख सकते हो। अगर उनका नेचर एक जैसा है तो आप उनको नंबर ऑफ रिपीटिशन के साथ एक जगह भी लिख सकते हैं, और आप उनको ऐसे कॉमा से सेपरेट आउट करके आप उनको नंबर वाइज भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपके n स्पेसिफायर्स या n वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, तो कॉमा से हम उनको सेपरेट करेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है, बार बार मैं बताती हूँ कि आपको एंड में कॉमा नहीं लगाना है और ना ही यहाँ शुरुआत में किसी तरह का कॉमा अप्लाई करना है। बस उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम बीच में कॉमास अप्लाई करते हैं। तो जो भी आपके सिंबल्स का मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या है आपकी वेरियस सिंबल्स का मीनिंग। SL हमारा स्टेटमेंट लेबल है, जो कि कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है 5 डिजिट्स तक की कोई भी वैल्यू। CCC कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर है। स्पेसिफायर इज इंस्ट्रक्शन फॉर इंडिविजुअल वेरिएबल,
जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे स्पेसिफायर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके बाद में अभी जो आपने दो बातें यहाँ पे कही, यहाँ पे कैरेज कंट्रोल एक तो हमने बात की, और दूसरा हमने ये जो स्पेसिफायर्स बताए, इन स्पेसिफायर्स में हम क्या करें, ये क्या चीज है आपकी एडिट डिस्क्रिप्टर है एक तरह से, मतलब कि हम किस वेरिएबल को किस तरह से लिखते हैं ये जानना। तो सबसे पहली चीज क्या है आपकी कैरेज कंट्रोल, कैरेक्टर जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है कैरेज कंट्रोल का। तो कैरेज कंट्रोल कहाँ पे अपीयर हो रहा था आपका, ब्रैकेट में, ब्रैकेट पैरेंथेसिस होते हैं आपके, तो फर्स्ट आइटम इनसाइड द पैरेंथेसिस आपकी आउट स्टेटमेंट के ब्रैकेट में सबसे पहली चीज क्या थी, कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर था। उसके बाद ये कहाँ यूज होता है ये भी बताया मैंने, इट ओनली अपीयर्स इन आउटपुट फॉर्मेटिंग। जब हम आउटपुट स्टेटमेंट्स की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तभी हमारा ब्रैकेट में सबसे पहली जगह पे CCC अपीयर होता है, और उस CCC की जगह पे आपको एक कोड यूज करना होता है। ठीक है, अभी उन कोड्स का मतलब क्या होता है वो अभी हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें वहां पे यूज कर सकते हैं। काम क्या करता है ये, इट रिसेट्स द प्रिंटर बाय मूविंग द प्रिंटिंग हेड टू द कॉलम 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रिंटर है उस प्रिंटर से आपने अभी थोड़ी देर पहले मान लीजिए कोई प्रिंटिंग निकाली थी, प्रिंटिंग के बाद आपका जो प्रिंटिंग हेड है, नंबर वाइज चीजें, जैसे ये इसका प्रिंट कैसे निकलेगा इस पेज का, वो यहाँ से शुरू करेगा CARRIAG ये वर्ड लिखेगा, तो यहाँ से उसने शुरू किया, तो C के ऊपर जो हमारी डॉट दिख रही है मतलब कि यहाँ पे हमारा प्रिंटिंग हेड है, तो वो यहाँ से लिखना शुरू करेगा, और उसने ये पूरी लाइन यहाँ पे क्या कर दी, प्रिंट कर दी कंट्रोल तक। तो अब आपका प्रिंटिंग हेड आपको कहाँ अपीयर हो रहा है, इस L पे अपीयर हो रहा है, और मान लीजिए आपने वहीं पे ही उसको छोड़ दिया है। ठीक है, वहीं पे आपने उसकी प्रिंटिंग को स्टॉप कर दिया है, तो इस प्रिंटर हेड को फर्स्ट कॉलम में लाने के लिए हम कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो इट सिंपली रिसेट्स द प्रिंटर बाय मूविंग द प्रिंटिंग हेड टू कॉलम 1। वो कॉलम 1 में, चाहे वो जहां कहीं भी है प्रिंटिंग हेड, वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका कॉलम 1 में आ जाएगा, अगर आप वहां पे स्पेसिफिकेशन में इस चीज को मेंशन करते हो तो। ठीक है, और इट इज नॉट नेसेसरी, या फिर ये कह सकते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं होता, एक तरह से इसको हम ओमिट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे इंक्लूड भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इनपुट में तो आता ही नहीं है, ये आउटपुट में आता है, उस आउटपुट में भी हम इसको ओमिट कर सकते हैं अगर हम नहीं चाहते इसको लिखना। मेनली आपके 4 कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं सेटिंग के लिए, प्रिंटर की सेटिंग के लिए, और वो 4 क्या होते हैं आपके, अब यहाँ पे हम वेरियस जो कैरेक्टर हैं 4 वो लिखेंगे, और वो किस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है वो हम उसमें स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे ये चीज किसको रिप्रेजेंट, देखिए यहाँ पे आपको कोट दिखाई दे रहा है, सिंगल कोट, सिंगल कोट के बीच में यहाँ पे आपका ब्लैंक स्पेस है, तो अगर आप ब्लैंक स्पेस वहां पे रखते हो ब्रैकेट के जस्ट बाद में, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने क्या कहा है, सिंगल वर्टिकल स्पेसिंग। आपने प्रिंटर को, जो प्रिंटर का हेड है उसको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि एक वर्टिकल स्पेस आप छोड़ दीजिए, तो वो एक वर्टिकल स्पेसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये ब्लैंक स्पेस। उसके बाद में एक कोट आपका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया हुआ है, यहाँ पे जो बीच में आपका वेरिएबल लिखा हुआ है वो आपका कोड है। जैसे अगर आपने वहां पे 0 लिख दिया, पहली जगह पे CCC की जगह पे आपने 0 लिख दिया, उसके बाद में आपने अपने स्पेसिफायर्स लिखे। 0 का मतलब होता है डबल वर्टिकल स्पेसिंग। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मीनिंग तो आप समझते ही हैं कि इस तरह से कॉलम में हम बात करें उसको हम वर्टिकल कहते हैं, और ऐसे हॉरिजॉन्टल में बात करें, ये लाइन के थ्रू हम जा रहे हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो वर्टिकल स्पेसिंग, सिंगल वर्टिकल स्पेसिंग या फिर डबल वर्टिकल स्पेसिंग, डबल को कौन रिप्रेजेंट करता है, 0 रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद में अगर आपने 1 लिखा है, 1 का मतलब है कि एक तरह आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने एक लाइन छोड़नी है या फिर 2 लाइन छोड़नी है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे इसी ये पेज जो आपको स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, इसमें देखिए ऊपर ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है हमें कैरेज कंट्रोल से पहले। तो मान लेते हैं कि हमने ऊपर की जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमने ब्लैंक छोड़ी है। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, ब्लैंक स्पेस यूज करेंगे। अगर हम 2 स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो हम 0 यूज करेंगे। और हम चाहते हैं कि वो जहां कहीं भी है हमारा प्रिंटर का हेड वो नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाए, अगले पेज पे, तो हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, 1 यूज कर सकते हैं। तो 1 अगर हम कैरेक्टर यूज करते हैं, कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर, तो उसका मतलब होता है कि प्रिंटर हेड कहाँ चला जाए, न्यू पेज के ऊपर मूव कर जाए, नेक्स्ट पेज पे। और अगर हम वहां पे प्लस का सिंबल यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है नो एडवांसमेंट, किसी तरीके की एडवांसमेंट नहीं, बस जो जिस भी लाइन में वो है उस लाइन में, मान लीजिए यहाँ जहाँ रेड डॉट आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये कहीं बीच में है, तो वो बीच से हटके कहाँ चला जाए, लाइन के शुरुआत में चला जाए, पहले कॉलम के अंदर ट्रांसफर हो जाए। तो रिसेट टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। ठीक है, तो हम 4 तरह के डिफरेंट कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं फोर्ट्रान 77 में फॉर्मेट स्टेटमेंट के साथ। दैट कैन बी अ स्पेस, 0, 1 एंड प्लस। और इनके जो मीनिंग होते हैं वो मीनिंग उसको फिर आपके प्रिंटर को वो इंस्ट्रक्शन आप दोगे। ठीक है, तो ये तो मीनिंग हो गया आपका जो आपके पैरेंथेसिस में जो पहली चीज है। अब उसके बाद में हमने स्पेसिफायर्स लिखे हैं। अब वो स्पेसिफायर आपके डिपेंड करेंगे कि आपकी टाइप क्या है वेरिएबल की, तो उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट आप एडिट डिस्क्रिप्टर्स यूज करते हो। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एडिट डिस्क्रिप्टर। तो क्या होता है एडिट डिस्क्रिप्टर, एडिट डिस्क्रिप्टर्स स्पेसिफाइज द आउटपुट इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच आउटपुट आइटम। ये क्या करेंगे, आपके जो भी आपके आउटपुट वेरिएबल्स हैं उन सभी आउटपुट वेरिएबल्स के लिए क्या चीज आपको प्रोवाइड करेगा, एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा कि कैसे आपको जो डाटा है उसको प्रिंट करना है या फिर कैसे उसे रीड करना है। क्योंकि हम दोनों ही काम कर सकते हैं, रीड भी करवा सकते हैं फॉर्मेट की हेल्प से और राइट भी करवा सकते हैं। नॉर्मली रीड करते हुए हम चीजों में फॉर्मेट नहीं भी अप्लाई करते, कहाँ इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, जब आपके रिजल्ट्स आपको टाइप करवाने होते हैं वहां ज्यादातर हम फॉर्मेट स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। तो एडिट डिस्क्रिप्टर्स एक तरह से इंस्ट्रक्शन हमें प्रोवाइड करवाता है, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसकी हेल्प से हम आपका जो कंपाइलर है उसको ये बताते हैं कि भाई हमारी जो इनपुट है वो आपने इस फॉर्मेट में लेनी है और आउटपुट है वो इस फॉर्मेट में लेनी है, मतलब कितने स्पेस ब्लैंक छोड़ने हैं, उसका नेचर कैसा है, इंटीजर वैल्यू रीड करनी है या फिर कैरेक्टर वैल्यू रीड करनी है या फिर लॉजिकल वैल्यू रीड करनी है, और उसको लिखना कैसे है, ये बात हम एडिट डिस्क्रिप्टर की हेल्प से स्पेसिफाई करते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट, ये बात बताई मैंने आपको, फॉर्मेटेड इनपुट इज रेयरली यूज्ड, बहुत रेयर होता है कि हम इनपुट स्टेटमेंट में फॉर्मेट यूज करें। हम कहाँ पे फॉर्मेट यूज करते हैं, ज्यादातर आउटपुट स्टेटमेंट में ही फॉर्मेट यूज करते हैं। अब कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर, कोई भी मतलब कि इंटीजर है या फिर रियल है, कैरेक्टर है, लॉजिकल है, हर तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर में 2 पार्ट होते हैं। वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द रूल फॉर कंट्रोलिंग न्यूमेरिकल एंड कैरेक्टर डाटा। लॉजिकल के लिए आपका किसी भी तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि लॉजिकल जो होता है ना हमारा लॉजिकल वेरिएबल्स, उनके 2 ही रिजल्ट होते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, तो उसको तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसका किसी भी तरीके का फॉर्मेट नहीं बताया गया है। हमें किस किस का फॉर्मेट बताया है, सिर्फ जो आपके न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स हैं, जो आपका अपने वेरिएबल्स पढ़े थे ना उनको हम डाटा टाइप्स भी कहते हैं। तो हमारे जो न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स हैं जो कि रियल हैं या फिर इंटीजर हैं, फ्रैक्शनल, या आपके कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको नेम्स प्रिंट करवाने हैं, आपको किसी कॉलेज का नाम प्रिंट करवाना है, उसकी डिटेल्स, आपको एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो वहां पे आप कैरेक्टर्स यूज करते हो। तो कैरेक्टर डाटा टाइप या फिर न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज हमारी होती है मेन चीज। तो फर्स्ट कंटेन्स द रूल फॉर कंट्रोलिंग न्यूमेरिकल एंड कैरेक्टर डाटा।
एंड सेकेंड वन इज सेकेंड पार्ट कंट्रोल्स स्पेसिंग फंक्शंस, जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि कितने स्पेस हमने छोड़ने हैं, मतलब कि आपके पास n नंबर्स हैं और उन n नंबर्स को आपने कैसे, जैसे हम कोई भी, जैसे ये लाइन ही हमने लिखी है, लाइन में हम वर्ड्स के बीच में क्या करते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं, तो आपने इसमें एक स्पेस छोड़ना है, डबल स्पेस छोड़ना है, आपको नेक्स्ट लाइन से या कैसे किस तरह से चीजें लिखनी है वन बाय वन, तो वो सारी चीजें आती हैं हमारी सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट कंट्रोल स्पेसिंग फंक्शंस, तो एक तो आपका क्या करता है, आपके न्यूमेरिकल और कैरेक्टर डाटा को स्पेसिफाई करता है, और दूसरा पार्ट स्पेसिंग फंक्शंस को डिफाइन करता है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट हम क्या चीज रीड करेंगे, न्यूमेरिकल और कैरेक्टर डाटा को हम कैसे लिखते हैं। अभी यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद में एक एक को हम सेपरेट सेपरेट आपका नेक्स्ट क्लास में इनको हम रीड करेंगे एग्जाम्पल के साथ, और क्या उसमें जो भी टर्म्स यूज हो रही है उनका क्या मीनिंग है। तो यहाँ आपने नंबर वाइज करना है, तो पहले हम न्यूमेरिकल डाटा को डिफाइन करेंगे कि कैसे, क्या हम उसके लिए डिस्क्रिप्टर यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टर का मतलब है क्या सिंबल हम उसके लिए यूज करने वाले हैं, उसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, किस फॉर्म में हम यूज करते हैं, और एक उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले आपके जो डाटा टाइप है वो कैसे हैं, हमारे इंटीजर डाटा टाइप हमने लिए हैं। तो इंटीजर के लिए हम कैपिटल आई जो डिस्क्रिप्टर है ये यूज करते हैं, कैपिटल आई सिंबल हम यूज करते हैं किसके लिए, इंटीजर वेरिएबल्स के लिए। का मतलब क्या है कि आप क्या लिख रहे हो, इंटीजर वैल्यू लिखवाना चाह रहे हो, और इसकी फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म ये होती है आर कैपिटल आई और डब्ल्यू। आर यहाँ पे रिपीटिशन को रिप्रेजेंट करता है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका जो इंटीजर वैल्यू है वो रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट जो लेटर है स्मॉल आर, ये रिपीटिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डब्ल्यू विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो नंबर है वो कितने स्पेस में आएगा। मान लीजिए आपके 5 डिजिट्स के नंबर है, तो यहाँ पे डब्ल्यू पे क्या आएगा, आपका 5 आप लिखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ आपका जो ये एग्जांपल है, इसमें क्या लिखा हमने, 2i6, मतलब आप मैक्सिमम 6 डिजिट का नंबर लिख सकते हो इस स्पेसिफायर की हेल्प से, और वो कितनी बार लिखा जाएगा, आपका 2 टाइम्स लिखा जाएगा। तो मतलब कि दो आपके वेरिएबल्स हैं जिनकी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, और उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी कॉलम्स में आ सकती है, 6 कॉलम्स के अंदर उसकी वैल्यू लिखी जा सकती है। एक वेरिएबल की वैल्यू 6 कॉलम में, और दूसरे की भी किसमें लिखी जाएगी, नेक्स्ट 6 कॉलम्स में लिखी जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट एडिट डिस्क्रिप्टर। सेकेंड इज फॉर रियल। रियल जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हम एफ, कैपिटल एफ जो आपका अल्फाबेट है, इसे यूज करते हैं हम रियल्स को डिफाइन करने के लिए। रियल में दो चीजें होती हैं आपकी, मैंने कहा कि रियल को हम डेसिमल प्लेस में या फिर फ्रैक्शनल हम उनको कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, या फिर हम उन्हें एक्सपोनेंट नंबर कहते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर्स को लिखने के लिए, डेसिमल नंबर्स को लिखने के लिए हम कैपिटल एफ यूज करते हैं, और अगर हमें एक्सपोनेंशिएशन लिखना होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली चीजें लिखनी है, उसके लिए हम दूसरा डिस्क्रिप्टर यूज करेंगे। तो रियल वैल्यू लिखवानी है तो हम कैपिटल एफ यूज करेंगे, और उसको कैसे यूज करते हैं, जनरल फॉर्म क्या होगी उसकी, आर एफ डब्ल्यू डॉट डी। यहाँ पे किसी तरीके का कोई स्पेस नहीं है, ये चीजें वन बाई वन है, ये सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस है, बाकी कोई स्पेस नहीं होता है यहाँ पे बीच में। आर मीन्स रिपीटिशन, एफ मीन्स जो भी हमारा वेरिएबल है उसका नेचर कैसा है, फ्रैक्शनल नंबर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल रियल नंबर को। डब्ल्यू आपकी विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आपके पास कोई नंबर है 3.14, 3.14 का मतलब क्या है, आपकी यहाँ पे कितनी चीजें आ रही हैं, आपकी 3 आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, 1 आ रहा है, और 4 आ रहा है। तो 4 आपकी कॉलम्स उसमें यूज होंगे, तो 4 कॉलम्स यूज हो रहे हैं, इसका मतलब विड्थ क्या हो गई, वहां पे 4 हो गई। तो इसी तरह से जनरली आपकी विड्थ बताई जाती है। तो वहां पे देखिए, यहाँ पे क्या लिया है इसने, एग्जाम्पल में 8.2 लिखा है। पॉइंट डी, पॉइंट डी का मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स अपीयर होने चाहिए। तो पॉइंट 2 का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स अपीयर होने चाहिए, और टोटल जो उसकी विड्थ है वो क्या हो सकती है, 8 कॉलम्स के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो सकती है, लेकिन डेसिमल प्लेस के बाद आपके 2 ही डिजिट होने चाहिए, वो इंक्लूडेड है।
डेसिमल प्लेस के बाद के जो 2 नंबर हैं वो भी आपके इस 8 में ही इंक्लूडेड है। अब इसको हमने सिंगल लिखा हुआ है, रिपीटिशन नहीं दी है हमने, इसका मतलब है कि ये चीज सिंगल टाइम आपकी लिखनी है। ठीक है, आर जो होता है ये ऑप्शनल होता है, स्मॉल आर लिखा हुआ है ना हमने आगे, तो हम ये यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कॉमा लगा के सबको सेपरेट सेपरेट भी लिखवा सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा डिस्क्रिप्टर, एक्सपोनेंशियल रियल नंबर्स के लिए है। तो रियल में अगर एक्सपोनेंशियल नंबर है उसके लिए हम कैपिटल ई यूज करते हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसी तरीके का होता है जैसा हमारा इसका होता है, किसके लिए, फ्रैक्शनल नंबर के लिए होता है। सिर्फ वहां पे क्या आएगा, कैपिटल ई आ रहा है बीच में, तो कैपिटल ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो नंबर लिखवाना चाह रहे हो वो कैसा है, आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, टोटल जो आपके डिजिट्स हैं जितने में आपकी वैल्यू आ सकती है वो यहाँ पे 22 लिखे हुए हैं, और 0.4 बस सिर्फ एक यहाँ पे आपका डिफरेंट है कि ये जो पॉइंट डी लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका जो भी एक्सपोनेंशियल नंबर होता है ना उसमें दो चीजें होती है, एक तो आपने मैथ्स में क्योंकि ये चीज रीड की है, एक तो उसमें मेंटीसा होता है और एक होता है एक्सपोनेंट। मेंटीसा जैसे आपने 3.0 इंटू 10⁸ लिखा, तो 3.0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंटीसा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 0.4 आपका किससे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो मेंटीसा का जो नंबर है, जो कि हमारा इंटीजर भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, तो अगर वो रियल है तो उसमें पॉइंट के बाद 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स वहां पे अपीयर हो सकती हैं। अब 0.4 0.2 हमने लिखा है तो वहां पे एक डिजिट भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, और 4 का मतलब है वहां पे एक डिजिट भी हो सकती है डेसिमल के बाद, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 4 डिजिट्स हो सकती हैं। 4 से ज्यादा डिजिट्स नहीं हो सकती डेसिमल पॉइंट के बाद। और टोटल स्पेस वो कितना कवर कर सकता है आपका नंबर, 22 कॉलम्स में वो आ सकता है। उससे कम में आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा में आपका नंबर नहीं आना चाहिए। एंड यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब है कि 3 बार आपको सेम इसी तरीके के फॉर्मेट में आपके वेरिएबल की वैल्यू रिपीट करवानी है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा, आर की जगह पे 3 लिखा है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टर इज, हम बेसिकली आपके यही 3 ही डिस्क्रिप्टर्स यूज करते हैं फॉर्मेटिंग में, न्यूमेरिकल डाटा फॉर्मेटिंग में। आगे जो है ये आपके सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए गए हैं, नॉर्मली ये यूज नहीं किए जाते। डबल प्रिसीजन, अगर आपका नंबर कैसा है, डबल प्रिसीजन उसका नेचर है, तो उसके लिए हम कैपिटल डी डिस्क्रिप्टर यूज करते हैं। और आपका लिखा कैसे जाता है, कैपिटल डी डब्ल्यू डी, इसमें रिपीटिशन का कोई भी वो नहीं होता है, आर इसमें अपीयर नहीं होता है। ये आपको अगर डबल प्रिसीजन आपका नंबर है, इसका नेचर डबल प्रिसीजन का है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, कॉमा से सेपरेट आउट करके आप चीजों को यूज करोगे। वहां पे डब्ल्यू विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है वही, और ये डेसिमल पॉइंट के बाद कितने स्पेस या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकते हैं, स्मॉल डी उसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिप्टर किसके लिए है, जनरल, मतलब हमने पढ़ा आपका दो चीजें हमने पढ़ी कि रियल फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हम कैपिटल जी जनरल उसका डिस्क्रिप्टर यूज करके इसको स्विच भी कर सकते हैं, मतलब इट कैन स्विच बिटवीन ई एंड एफ फॉर्मेट, मतलब वो एफ से ई में भी जा सकता है और ई से एफ फॉर्मेट में भी जा सकता है। मतलब दोनों में से ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने जी यूज किया है कि हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखवा सकते हैं और उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिखवा सकते हैं। तो अगर आधी वैल्यूज आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में है और आधी कैसे हैं आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो वहां पे आप ऐसे सेपरेट करने के बाद आप मान लीजिए आप उनको एक साथ ही लिखना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, जी यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो ये 4 हमारे न्यूमेरिकल डाटा डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। और दूसरा क्या था हमारा, कैरेक्टर डाटा। कैरेक्टर डाटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल ए यूज करते हैं। और ये कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके कैरेक्टर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम लिखेंगे कैसे, कैपिटल ए डब्ल्यू। इसका मतलब है, ए का मतलब है कि जो हमारा वेरिएबल है उसका नेचर कैसा है, कैरेक्टर, मतलब कोई अल्फाबेट हम लिखवाना चाहते हैं। और डब्ल्यू का मतलब है विड्थ, आपको कोई नाम लिखवाना है 5 डिजिट का।
तो आप यहाँ W की जगह क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, तो आप मैक्सिमम 5 अल्फाबेट का ही नेम वहां पे फिर लिखवा पाएंगे। A12 का मतलब है कि मैक्सिमम 12 अल्फाबेट का आप कोई कैरेक्टर लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आप यही चीज लिखवाना चाहते हैं कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जैसे यहाँ पे आपके 13 अल्फाबेट्स हैं, तो इन 13 अल्फाबेट में से बीच में अगर आप यहाँ बीच में फिर कोई स्पेस नहीं आएगा, पहले वो कैरेक्टर लिखेगा, फिर डी लिखेगा, फिर ए लिखेगा और फिर टी लिखेगा। उसके बाद में ये जो ए है जो कि 13th आपका अल्फाबेट है, इसको वो नहीं लिखेगा। तो 12 का मतलब है कि मैक्सिमम 12 जो कॉलम्स हैं उसके अंदर आपका कैरेक्टर वेरिएबल लिखा जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके साथ ही कैरेक्टर वेरिएबल के जगह पे आपको वर्ड्स की जगह पे क्या चीज लिखवानी हो, सेंटेंसेस लिखवाने हो। तो सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोट्स यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये चीज लिखवानी है, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। आप मान लीजिए कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसके अंदर इनपुट आपने देनी है एंड रेडियस एंटर करवानी है आपने सर्कल की, तो आप वहां पे क्या लिखवाना चाहते हैं, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ये चीज आप वहां पे प्रिंट करवाना चाहते हैं सीधी सीधी। एक्स 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 आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कोट्स के बीच में आप जो कुछ भी लिखते हो, और ये बेसिकली आपकी राइट स्टेटमेंट के साथ आपका लिखा जाता है। आगे अगर एग्जांपल्स देखेंगे वहां पे, मतलब प्रोग्राम की जब आप एग्जांपल देखेंगे तो वहां आप देखेंगे कि राइट आपकी जो फॉर्मेट फ्री राइट स्टेटमेंट होती है, राइट स्टार कॉमा स्टार, और उसके बाद में इन कोट्स की हेल्प लेके, डबल कोट नहीं सिंगल कोट की हेल्प लेके हम कोई भी चीज इन कोट के बीच में अगर लिख देते हैं, वो आपकी एज सच प्रिंट होगी जब आप उस प्रोग्राम को रन करके उसकी आउटपुट देख रहे होगे उस टाइम पे। इसके बीच में जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, तो ये एग्जाम्पल ऐसे ही प्रिंट होकर आएगा, कोट्स नहीं आएंगे वहां पे, सिंपल एग्जाम्पल आपका आउटपुट में लिख कर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हैं, rules for controlling numerical and data, सॉरी कैरेक्टर डाटा। तो न्यूमेरिकल और कैरेक्टर डाटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जनरल क्या चीज इसके अंदर आपने पढ़ी, जितने भी आपने फॉर्म देखे उन फॉर्म में आपकी यही चीज कॉमन थी। क्या चीज कॉमन थी, सबसे पहले यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ था आपका, आर लिखा हुआ था, दैट आर इज ऑप्शनल, तो इसलिए आर यहाँ पे नहीं लिखा गया है बिकॉज आर इज ऑप्शनल था वो आर। हम रिपीटिशन लिख भी सकते हैं और रिपीटिशन ना चाहे तो हम नहीं भी दे सकते, हम डिफरेंट डिफरेंट भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी क्या थी, टाइप। जिस टाइप में आपका क्या चीज अपीयर हो रही थी, आई ई एफ डी जी, ये आपके अल्फाबेट वहां पे यूज हो रहे थे जो कि बता रहे थे कि टाइप क्या है आपके डाटा की जो कि आप प्रिंट करवाने वाले हो। तो यहाँ पे सबसे पहले उसकी टाइप थी, फिर विड्थ थी, सिंपल जो इंटीजर था उसमें आई के बाद डब्ल्यू था, तो वो किसके चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, विड्थ, कि कितने कॉलम में या टोटल विड्थ क्या है, स्पेस कितना हमें चाहिए, वो हमने स्मॉल डब्ल्यू से लिखा था। और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है आपका, पॉइंट डेसिमल। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ये हमारा सिर्फ रियल और एक्सपोनेंट जो होते हैं वहीं पे यूज होता है, इंटीजर में यूज नहीं होता, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा है। विड्थ, टोटल विड्थ होगी, कितना हमें स्पेस चाहिए, और डेसिमल डिजिट्स कितनी चाहिए, उसके लिए हमें डी वर्ड यूज करना होता है, टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर पॉइंट। ना तो कैरेक्टर के लिए इसकी जरूरत पड़ती है और ना ही इंटीजर्स के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख के आपको दिखाया है, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल फॉर्मेट लिख रहे थे। एंड स्मॉल आर जो क्या होता है हमारा, रिपीट फैक्टर होता है, इंटीजर्स और कैरेक्टर्स विच इज ऑप्शनल। इंटीजर में, कैरेक्टर में ये जो हमारा क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है, मतलब हम चाहे तो आर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, हम डिफरेंट डिफरेंट भी लिख सकते हैं। लेकिन एक ही जैसी आपको मान लीजिए 10 वैल्यूज लिखवानी है, तो आप उसको कॉमा से सेपरेट आउट करने की बजाय क्या कहोगे, यहाँ सामने 10 अप्लाई कर दोगे कि 10 इंटीजर वेरिएबल्स मुझे क्या करवाने हैं, प्रिंट करवाने हैं, तो उसमें आर यूज कर लिया जाता है। और ये आर आपका इंटीजर वैल्यू ही होती है, हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि आप नंबर ऑफ टाइम्स
कोई भी आपकी इंटीजर वैल्यू होती है उसी कोई, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, 1 टाइम 2 टाइम 100 टाइम्स कोई चीज आपको रिपीट करवानी है। सेकेंड हम बात क्या कर रहे थे आपकी डाटा डिस्क्रिप्टर्स में कि स्पेसिंग कैसे हमने देनी है। तो रूल्स फॉर कंट्रोलिंग स्पेसिंग फंक्शन, हमने स्पेस किस तरह से हम दे सकते हैं। तो स्पेसिंग में हम क्या चीज लेते हैं आपकी, सबसे पहला हमारा क्या है, इंडिविजुअल स्पेस, 1 2 3 इस तरह का अगर हमें स्पेस देना है तो उसके लिए हम क्या डिस्क्रिप्टर यूज करते हैं, एक्स डिस्क्रिप्टर यूज करते हैं। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। और इसे यूज कैसे करते हैं हम, आर एक्स, आर क्या होता है आपका, रिपीटिशन, जो आपने पीछे यूज किया आर का सिंपल वही मतलब है रिपीटिशन। आर एक्स 5x मतलब कि 5 स्पेसेस ब्लैंक छोड़ने हैं। 5x का मतलब है कि 5 कॉलम खाली छोड़ने हैं। तो 5 कॉलम अगर कॉलम्स अगर आप खाली छुड़वाना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, x यूज करेंगे। अगर आप टैब टू कॉलम सी, ये क्या है, कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, ये डिस्क्रिप्टर हम यूज करते हैं कि मान लीजिए हमें 7th कॉलम से या कोई भी हमारा कॉलम है उस कॉलम से हमें किसी डिफरेंट कॉलम में जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है T30, मतलब कि हम कहाँ चाहते हैं कि हमारा काउंटर कहाँ शिफ्ट हो जाए, जहां भी है वहां से 30th कॉलम में शिफ्ट हो जाए। तो वहां पे हम कैपिटल टी डिस्क्रिप्टर यूज कर सकते हैं, टैब टू कॉलम सी, टी सी वहां पे यूज किया जा सकता है। अब इसके बाद में राइट साइड में जाना है या फिर लेफ्ट साइड में टैब करना है, उसके लिए भी हम अलग से स्पेसिफायर डिस्क्रिप्टर यूज कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं उसको भी हम। टी आर अगर हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि राइट साइड में टैब करो। जैसे यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है, जैसे रूल हमने लिखा हुआ है, इस रूल में हम मान लीजिए कहाँ पे हैं, यहाँ ओ के ऊपर हमारा कंट्रोल है। अब इसके बाद में हम इसके लेफ्ट में भी जा सकते हैं और हम इसके राइट में भी जा सकते हैं। तो अगर हम राइट में जाना चाहते हैं तो राइट के जाने के लिए हम टी आर यूज करेंगे, और अगर हम इसके लेफ्ट में जाना चाहते हैं तो उस समय हम क्या यूज करेंगे, आपका टी एल यूज करेंगे। तो टी आर का मतलब क्या होता है, टैब राइट एस स्पेसेस, एस का मतलब है आप जितने स्पेसेस टैब करना चाहते हो वो। टी आर एस, टी आर एस का मतलब क्या है, टी आर में एस नंबर ऑफ स्पेस को क्रॉस करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपका कंट्रोल और आप चाहते हैं कि 5 जगह छोड़ के, 5 कॉलम छोड़ के वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, TR5। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे है और हम चाहते हैं कि यहाँ चला जाए, तो यहाँ जाने के लिए हम उसको कैसे लिखेंगे, TL लिखेंगे। तो टैब लेफ्ट एस स्पेसेस। तो TL8 का मतलब क्या है कि लेफ्ट में आप शिफ्ट हो जाओ 8 कॉलम्स छोड़ के, 8 स्पेस छोड़ के। कॉलम में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप चीजों को कॉलम वाइज लिखते हो, इसलिए मैं कॉलम की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो 8 स्पेसेस राइट में शिफ्ट हो जाओ, 5 स्पेसेस राइट में शिफ्ट हम कर सकते हैं TR5 की हेल्प से, और 8 स्पेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं हम TL8 की हेल्प से। ये आपकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। आप जहाँ कहीं भी हैं, मान लीजिए हम यहाँ हैं एक्स के ऊपर और हम यहाँ कंट्रोल शिफ्ट करना चाहते हैं, एक्स से हम कहाँ चाहते हैं, टी पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे शिफ्ट कर सकते हो, आप इसको न्यू लाइन में जाने के लिए ये जो आपका फॉरवर्ड स्लैश होता है, जो कि आप डिवीजन के लिए भी यूज करते हो, तो फॉरवर्ड स्लैश को यूज करके हम न्यू लाइन में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे, जैसे ये चीजें लिखी हुई हैं आपकी, एक्स लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, TR लिखा हुआ है, TL लिखा हुआ है, ये स्लैश लिखा हुआ है, और ये सारी चीजें आपने एक तरह से कैरेक्टर हैं ये, इनको आप आउटपुट में प्रिंट करवाना चाहते हो। पहली लाइन में एक्स लिखवाना चाहते हो, दूसरी में टी लिखवाना चाहते हो, फिर TR लिखवाना चाहते हो, फिर TL लिखवाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, वहां पे जहाँ पे आप डिस्क्रिप्टर या स्पेसिफायर दे रहे होगे ना, वहां पे आप ये यूज करोगे, ये लाइन, कि पहला वर्ड लिखो, उसके बाद में ये स्लैश लगाया, फिर दूसरा लिखो, फिर स्लैश लगाया, फिर तीसरा लिखो, फिर स्लैश लगाया। आप यहाँ पे डबल अगर स्लैश यूज कर दोगे, इसका मतलब है कि 2 लाइन पे शिफ्ट हो जाओ, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लैंक छोड़ दो और फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमारा शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो एक लाइन का स्पेस छोड़ना है तो हम इसे सिंगल टाइम यूज करेंगे, और अगर हम इसे डबल टाइम यूज कर देते हैं तो वो 2 लाइन का स्पेस छोड़ देगा और फिर नेक्स्ट में आपका कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप
उसी लाइन में ही रहना चाहते हैं, सारी चीजें अगर उसी लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो आप उसके लिए भी आप स्पेसिफाई यूज कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं बैक स्लैश। तो ये फॉरवर्ड स्लैश है और ये बैक स्लैश है। आपके कंप्यूटर में ये दोनों चीजें ही होती हैं बैक स्लैश में, कीबोर्ड में। तो बैक स्लैश यूज करके आप उसी लाइन के ऊपर भी रह सकते हो और उसी लाइन के ऊपर ही आपकी सारी चीजें प्रिंट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप बैक स्लैश की हेल्प से उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। रिपीट, जो आपने पहले आप वर्ड जो बार बार यूज करते जा रहे हो कि अगर हमें किसी चीज को रिपीट करवाना है तो उसके लिए हम आर डिस्क्रिप्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगाई हुई है। ब्रैकेट आपकी इसलिए लगाई हुई है कि मान लीजिए आपके पास कुछ 3 इंटीजर वैल्यू है और 3 ही रियल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पहला जो आपका रिप्रेजेंटेशन है ये तो किसके लिए है, रियल नंबर के लिए है, रियल डाटा टाइप के लिए, और दूसरा इंटीजर डाटा टाइप के लिए है। और उन दोनों को हमने कॉमा से क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 टाइम्स आप इस फॉर्मेट में पहले रियल नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद में इंटीजर नंबर लिखा जाएगा। ये होगी आपकी एक वैल्यू। उसके बाद में फिर दोबारा से पहले रियल नंबर फिर इंटीजर नंबर, उसके बाद में फिर रियल नंबर और इंटीजर नंबर। तो इस तरह से 3 सेट आपको इस तरह लिखवाने हैं। तो आप इस तरह की स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आर की हेल्प से हम चीजों को रिपीट करवा सकते हैं। सिंबल्स जो हैं उनके सभी के मीनिंग्स मैंने साथ साथ बता दिए आपके। सी जो है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस नंबर ऑफ स्पेसेस टू मूव को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर के साथ है तो राइट में मूव हो जाएगा, एल के साथ है तो लेफ्ट में मूव हो जाएगा। इतने स्पेसेस। आर जो है वो रिपीट फैक्टर होता है एंड दैट इज आल्सो ऑप्शनल। आर ऑप्शनल होता है आपका, आप आर यूज भी कर सकते हैं और चाहे तो आप आर ना भी यूज करें। तो यहाँ तक हमने क्या चीज देखी आपकी, जो आपके बेसिक रूल्स हैं, किस तरह से आप एडिट डिस्क्रिप्टर यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए, और कैसे आप स्पेस प्रोवाइड करवाते हो। तो यहाँ तक आपका ये जो भी कुछ था ये फॉर्मेट स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन आपने की। अब इसके बाद में ये जो आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर के लिए कैसे फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं, इंटीजर के लिए, रियल के लिए, दिस वी विल गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।